हेलो हाय दोस्तों। आप लोगों का फिर से एक मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। तो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना था दोस्तों। मैं बंधन बैंक में जॉब करता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा दोस्त। तो मेरे बंधन बैंक में दोस्तों इंटरव्यू चल रहा है, और किस किस पोस्ट के लिए चल रहा है, कितनी सैलरी है, क्या काम होता है, कितना छुट्टी है, कितना छुट्टी नहीं है, कब से कब ड्यूटी है। तो इस सब का जो होता है, मैंने एक डाटा तैयार किया हुआ है दोस्तों। तो मैंने सोचा आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये प्रयागराज और वाराणसी डिवीज़न के लिए भी है प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी। तो चलिए आपका समय बिना गंवाए दोस्तों, हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं दोस्तों। इंटरव्यू, जैसा कि ये बंधन बैंक का रजिस्टर भी है, क्योंकि मैं बंधन बैंक में प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहा हूँ। तो मैं बोला इसी बंधन बैंक पे बना दूँ, एक प्रूफ भी आप लोगों को मिल जाएगा कि बंधन बैंक एक डायरी भी देती है, रजिस्टर्ड जिसको जिसको बोलते हैं। इसमें हम लोगों को डेली का अपना रूटीन अपडेट करना होता है कि आप कितने कस्टमर के यहाँ मिले हैं, कितने कस्टमर ने आज के लिए बोला या कल के लिए बोला है। तो उस तरीके से हम लोग पूरा नोटबुक करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू पोस्ट जो है, एक है सीईओ के लिए और एक है आरओ के लिए। मैं इधर थोड़ा सा, एक्चुअल में क्या है, डेट टाइमिंग और एड्रेस जो है एक ही है, तो इसे लेकर हम थोड़ा डीप में बना दिए हैं। तो पोस्ट सीईओ का है और आरओ का है। आरओ का काम होता है दोस्तों ग्रुप लोन के लिए। जो ग्रुप लोन देते हैं उनका काम आरओ का होता है। और सीईओ का काम दोस्तों वो होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कस्टमर पैसा नहीं भर पाए, लोन टाइम से नहीं भर पाए, तो कंपनी का कहना ये होता है कि आप जितना मूलधन है आप उतना ही जमा कर दीजिए। तो उस स्थिति में एक एजेंट रखा जाता है जिसका नाम सीईओ रखा जाता है, जिसको एनपीए कस्टमर बोलते हैं, कि अगर एनपीए कस्टमर हो गया है तो आप उसे साल उसका पैसा लेने के लिए सीईओ को हायर किया जाता है। बंधन बैंक दोस्त एक लिमिटेड बैंक है, आप सभी लोगों को पता होगा, बंधन बैंक एक बैंक यूनिट है। इंटरव्यू का डेट है दोस्तों 1 तारीख को, सीईओ लेवल के जो हैं उनका इंटरव्यू है। और जो 4 तारीख का है वो आरओ लोगों का इंटरव्यू है। एड्रेस जो है वो झूसी प्रयागराज एड्रेस जो है, आप लोग नोट कर लीजिए। अनवर मार्केट, पंचमुखी हनुमान जी मंदिर, झूसी प्रयागराज। इस शास्त्री ब्रिज के पहले दोस्तों अनवर मार्केट पड़ता है। वहीं पे एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, उन्हीं के बगल में ये झूसी फाटक के पास जो बंधन बैंक एक यूनिट बैंक है, तो वही इंटरव्यू होगा। डेट नोट कर लीजिएगा, 1 तारीख को सीईओ लेवल का इंटरव्यू है और 4 तारीख को आरओ लेवल का इंटरव्यू है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात है दोस्तों, जो सीईओ लेवल की वैकेंसी है उसमें 12 पास, इंटरमीडिएट पे वो उन लोगों की वैकेंसी है। लेकिन जो आरओ लेवल की जो वैकेंसी है उन पे बीए बीकॉम बीबीए या आप कम से कम ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है, ग्रेजुएशन आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू एट इंटरव्यू टाइम अलोंग विथ वन फुल सेट ऑफ फोटोग्राफी। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड आपका लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, अगर आपका वोटर आईडी है तो वो भी आप लेते जाइएगा दोस्तों। एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आपको बता ही दिए दोस्तों कि हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट लेके जाइएगा, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंपलसरी कंप्लीट हो गई है तो आरओ लेवल का आप वैकेंसी देख सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप सीओ लेवल की वैकेंसी देख सकते हैं। इन सब का मार्कशीट आपको ओरिजिनल लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरव्यू लेते हैं जो सर, वो देखते हैं, देखने के बाद वो मेल करते हैं एचआर लेवल को। फिर उसके बाद आप लोगों को वो रिटर्न हो जाता है। तो लेकिन वो ओरिजिनल लेके जाके देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है दोस्तों कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट एक और लगता है वो ड्राइवरी लाइसेंस, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि माइक्रो फाइनेंस ये जॉब है। माइक्रो फाइनेंस जॉब में आपकी बाइक कंपलसरी है, आप बाइक लेंगे तभी आप कस्टमर के यहाँ विजिट कर सकते हैं, कस्टमर का एक ग्रुप बना सकते हैं, आप उनको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, फिर उसके बाद आप उनसे लोन का पैसा भी लेके आप ही को आना है दोस्तों। तो ये इतना हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं इसमें एज लिमिट का क्या दिया है।
इसमें दोस्तों एज लिमिट का कैटेगरिया दिया हुआ है 21 साल से 32 साल तक। आपकी एज 21 साल मैक्सिमम होनी चाहिए और मिनिमम 32 साल, सॉरी मिनिमम 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 32 साल होना चाहिए दोस्तों। इंटरव्यू का जो टाइम है दोस्त वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक है। और कम ऑन प्रॉपर फार्मर, ये आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, जैसे जो हम लोग सिलवाया हुआ पैंट शर्ट पहन के जाते हैं। फार्मर आपको शूज पहन के जाना है फार्मर तरीके से। दो फोटो दो फोटो पासपोर्ट साइज लेके जाना है। फोटो कापी ऑल डॉक्यूमेंट्स आल्सो रिक्वायर्ड। जितना रिक्वायर्ड है दोस्तों, जो अभी हमने बताया, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीसीए, जो भी आप किए हुए हैं ग्रेजुएशन का, बीए बीसीए जो भी आप दोस्तों किए हुए हैं उसका ग्रेजुएशन का पूरा मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल। और आपको फ़ोटो कॉपी ले जाना है, क्योंकि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वो फ़ोटो कॉपी जमा करा लेते हैं। ओरिजिनल कॉपी आपका हार्ड कॉपी जो है वो देख लेते हैं, और फिर आपको वो लोग घर जाने के लिए बोलते हैं। फिर आप पर मेल आएगा, आपका एचआर पे फ़ोन आएगा, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग के लिए या तो आपको, अगर आप प्रयागराज और वाराणसी डिवीज़न में रहेंगे तो आपको मैक्सिमम यही है कि आपको लखनऊ बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। और अगर आप और कोई डिवीज़न में रहते हैं तो उसकी जानकारी थोड़ा हमको नहीं है, लेकिन ये पता है कि इधर के जो यूपी के आधा इधर के पूर्वांचल क्षेत्र के जितने भी रहते हैं उनका लखनऊ में ही ट्रेनिंग होता है। और उधर बिहार साइड का सबका कलकत्ता में होता है, क्योंकि बंधन बैंक का हेड ऑफिस भी कलकत्ता में है दोस्तों। आगे देखते हैं आरओ और सीओ का सैलरी और कितना कितना इंसेंटिव है। आरओ की और सीओ की जो होती है दोस्तों, जो फ्रेशर लेवल पे जितनी भी वैकेंसी होती हैं, आप बंधन बैंक में अगर फ्रेशर में ज्वाइनिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो सबकी सैलरी सेम रहती है। सैलरी जो सीटीसी में दिखाते हैं वो 2.5 लाख दिखाते हैं। ये नहीं है कि 50 लाख हमारे 3 लाख का पैकेज दिखा दिए, ये वो नहीं। 2.5 लाख का दिखाते हैं दोस्तों। टोटल 14,400-500 रुपया बोलते हैं कि आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन उतना भी नहीं आता है। 13,200 रुपये आपकी सैलरी आएगी अगर आप पूरा दिन आपका अटेंडेंस अगर सही से लगा है, एक भी रेड नहीं है। अगर आप एरिया मैनेजर से अपना अप्रूव कराने में या छुट्टी लिए, अगर एरिया मैनेजर आपका अप्रूव किए हैं, अगर 30 दिन आपका अगर हरा है तो आपको 13,200 रुपया दोस्तों सैलरी आएगी। आरओ और सीयू में जो फ्यूल चार्ज भी मिलता है, आरओ की जो फ्यूल चार्ज मिलता है दोस्तों वो 2,000 रुपया फिक्स है। इसमें बढ़ता घटता नहीं है, घट जाएगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। 2,000 रुपया अगर आपको फ्यूल चार्ज मिल रहा है तो 2,000 मिलेगा। ये नहीं कि 3,000 आप गाड़ी चला दी तो 3,000 रुपया मिलेगा, नहीं। आपकी गाड़ी अगर कितना भी चले तो आपको 2,000 रुपये फ्यूल चार्ज मिलेगा। लेकिन सीओ में ये दोस्तों फ़ायदा है कि अगर आपकी गाड़ी 3,000 का अगर उसका चल रहा है तो आपको 3,000 रुपये फ्यूल का पैसा मिलेगा। वो आपके एरिया मैनेजर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आप उनका वो देते हैं, क्योंकि पास जो फ्यूल का रहता है वो एरिया मैनेजर करते हैं दोस्तों। और उसको अप्रूव जो होता है वो मैनेजर साहब करते हैं। ये जो पैसा होता है, जो ये 2,000 और 3,000 रुपया रहता है, ये आपको आपके ऑफिस में मिल जाएगा, कैश मिलता है। ये मंथ के 6 या 7 तारीख को मिलता है। आपकी 30 तारीख को सैलरी रहती है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह एकदम 5:30-6 बजे तक आपकी सैलरी आ जाएगी। और ये फ्यूल का जो पैसा रहता है दोस्तों, ये आपको 5 या 6 तारीख को प्रोवाइड करा दी जाती है। जॉब जॉब आपको बताई दी सब दोस्तों, आपका वर्किंग क्या क्या रहेगा। ये जो आरओ लोग रहते हैं उनका ग्रुप लोन का रहता है, आपको ग्रुप लोन विजिट करना पड़ता है, वहाँ पे लोन प्रोवाइड कराना पड़ता है। सीओ लेवल का जो वैकेंसी रहता है उसमें एनपीए कस्टमर से आपको विजिट करना होता है। आप एनपीए कस्टमर से क्या जाएंगे, वो जो पैसा रुका हुआ है थोड़ा बहुत करके, या सीएस कराइए। एक सीएस होता है, मतलब कि आपका 50% या 75% माफ़ कर दिया जाता है। तो उस तरीके से करा के सीए लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। फिर ये 1,408 रुपया दोस्तों पीएफएसआई सभी का कट जाता है। पहले कंपनी में एक नियम था कि आपकी सैलरी जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपका पीएफ कटेगा, लेकिन कंपनी अब एक क्राइटेरिया बना चुकी है कि आपकी सैलरी कितना भी क्यों ना हो, आपकी सैलरी 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया क्यों ही ना हो,
लेकिन कंपनी आपकी 1800 रुपये पीएफ काटेगी, क्योंकि कंपनी जितना पीएफ काटती है दोस्तों उतना कंपनी को भी देना पड़ता है। तो इसलिए कंपनी ये क्लियर कर दी है कि नए लड़के जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनका 1408 रुपये कटेगा, और जो पुराने लड़के जो जितने दिन से काम कर रहे हैं, चाहे बंधन बैंक में वो 1 साल से जॉब कर रहे हो या फिर वो 20 साल से जॉब कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1800 रुपये से ऊपर नहीं कटेगा। प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों, डायरी कराया जाता है। डायरी मान लीजिए सीईओ और आरओ लेवल के दोनों लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। और फिर पेन पेन रबड़ ये तो मान लीजिए मामूली चीज़ है, लेकिन जानकारी के लिए सही है कि ये सब चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। 2 पेन मैक्सिमम मिलता है एक ऑफिस में हर एक सीईओ आरओ के लिए कर रहे हों। आरओ लेवल को दोस्तों एक टैब भी प्रोवाइड करा जाता है, जिसमें वो टैब से पैसे की एंट्री करते हैं। ओडी गिर गया तो कैसे क्लियर करना है, क्या सब चीज़ उनका उसी टैब में होता है। और ये सीईओ लोगों को दोस्तों टैब प्रोवाइड नहीं करा जाता है, ये लोग सिस्टम से ही काम कर लेते हैं। वही जो भी रहता है उस ऑफिस में, वही या मैनेजर साहब के संपर्क में ये लोग रहते थे, तो इनका टैब से ही पैसा कट जाता है। बात रहती है दोस्तों आरओ लोगों में इंसेंटिव भी होता है कि आप कितना लोन दे रहे हैं, अगर आप इससे ज़्यादा लोन दे देंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा बंधक बना दिया गया है दोस्तों, जैसे कि कुछ इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहता, इसलिए मैंने इंसेंटिव के बारे में ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ। इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना आप करेंगे लोन। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे तो आपको 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपया मंथली वो इंक्लूड हो के आता है दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि दोस्तों अगर आप साल भर जॉब करेंगे तो आपको यहाँ पे डीएम साहब आपके होते हैं, जैसे कि डीएम साहब, एडीएम साहब, एरिया मैनेजर। तो सब लोगों की नज़र में अगर आप अच्छे रहेंगे तो आपको 5 नंबर तक इसमें हाईएस्ट है, 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक, 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक इसमें सबसे हाईएस्ट है। अगर आप 5 नंबर पाते हैं दोस्तों तो आपकी सैलरी से कम 3500 रुपया बढ़ जाएगा। अगर आप 4 नंबर पाते हैं तो लमसम 1800 या 2000 रुपया बढ़ेगा। 3 नंबर अगर दोस्तों आप पाते हैं तो ये 1200-1500 रुपया बढ़ेगा। 2 नंबर पे कोई सैलरी नहीं बढ़ती। अगर आप 1 नंबर पे आ गए तो आप अपने नौकरी पर खतरा ही समझिएगा दोस्तों, ये नया नियम है इसमें। इसमें ड्यूटी टाइमिंग जो होता है दोस्तों वो 7 बजे से लेके 6 बजे शाम तक रहता है, क्योंकि कंपनी जब लॉगिन होता है तो इसमें 7 बजे से लॉगिन होता है और शाम को 6 बजे के पहले आपको लॉग आउट कर लेना होता है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक 6 बजे के बाद लॉग आउट हो जाता है। लेकिन ऑफिस में कुछ काम अगर बाधित रहता है, वैसे काम तो कुछ रहता नहीं है लेकिन फिर भी रहता है, तो कर लिया जाता है दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंपनी की तरफ से आपको रेसिडेंस प्रोवाइड किया जाता है, रहने के लिए सुविधा। खाने की इसमें कोई सुविधा नहीं है। मैंने बहुत सी वीडियो में देखा है तो बहुत से लोग अब व्यूअर्स लेने के लिए झूठ झपाट बोलते हैं कि बहुत रेसिडेंस में ये खाना मिलता है, कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। आपको रेसिडेंस प्रोवाइड किया जाता है, आपको खाने का आपका कितना खर्चा चल रहा है मेस का आपको अपने हिसाब से देना है, या आप खुद बना के खाइए या फिर आप खाने वाली को रखिए, या फिर जो भी आपको मन है वो खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंस प्रोवाइड कराती है। 2000 रुपये आपको फ्यूल का चार्ज देगी, 13,200 रुपये सैलरी देगी, 14,500 रुपये के समथिंग कुछ पैसा आता है तो उसमें कुछ कट जाता है दोस्तों। ये रहा पूरी जानकारी दोस्तों। बंधन बैंक लिमिटेड कंपनी है और ये बैंक का अथॉरिटी इसके पास है दोस्तों, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है। ये अच्छा इसमें है कि दोस्तों इसमें छुट्टी जो है वो सेकेंड और फोर्थ सैटरडे संडे बंद रहता है। जो वीकली ऑफ रहता है वो उसमें भी छुट्टी रहता है। जो कोई त्यौहार पड़ गया, कोई गस्टेड छुट्टी है तो उसमें भी छुट्टी रहता है दोस्तों। आप इसमें जॉब पकड़ेंगे दोस्तों तो कंपनी आपका खाता खोलती है, आपको तुरंत चेक बुक प्रोवाइड करा देती है, एटीएम कार्ड। देखिए मेरा चेक बुक आया है दोस्तों, आपको दिखा दे रहे हैं। ये रहा मेरा चेक बुक, बादल मिश्रा मराठी ऐसे करके पूरा चेक बुक आ जाता है दोस्तों। और 1-2 दिन के अंदर आपका चेक बुक आ जाएगा। ये आपका एटीएम कार्ड आ जाएगा दोस्तों, वीज़ा का रहता है। और ये सब कंपनी प्रोवाइड कराती है। आरओ लोगों के लिए दोस्तों जो है बैग भी प्रोवाइड करा जाता है, और सभी लड़कों के लिए एक डायरी प्रोवाइड कराती है कंपनी, जिससे आप दिन भर का दिनचर्या लिख सकते हैं दोस्तों। ये जानकारी आपको दोस्तों अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर से आपको अगली वीडियो के लिए। एक नई नई वैकेंसी हम लेकर दोस्तों आते रहते हैं। थोड़ा मेरा तबीयत नहीं सही इसलिए
वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है दोस्त, तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको राम राम।